नमस्ते मित्रों। किसी शहर में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। न उसके पास खाने को रोटी थी, न रहने को घर। लेकिन उसमें बहुत खास बात थी कि वह बहुत मेहनती था। अपना घर होने के कारण वह अपने दोस्त के घर पर ही रहता था। उसने सबसे पहले एक कंपनी में काम किया। उसके बाद उसने खुद का एक छोटा सा काम स्टार्ट कर दिया और उसे इस बिजनेस में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की मिली। इसके बाद लड़का काफी धनी व्यक्तियों में शुमार हो गया। इस सब के बावजूद भी उसे अपनी जिंदगी में एक कमी महसूस होती थी और वह कमी थी प्यार की। क्योंकि जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और प्यार क्या होता है वह कभी जान ही नहीं पाया। इसी बीच वह अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर के बाहर गया। उसे वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी और उस लड़की को देखते ही वह लड़का उसमें खो गया। मतलब उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। इसी बीच वह लड़की भी काफी देर तक उस लड़के को देखती रही और कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। उसके बाद वह लड़का उस लड़की की खोजबीन करता रहा, परंतु वह दोबारा उसे नहीं मिल पाई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन वह लड़की उस लड़के के घर पर काम की तलाश में आई। लड़के ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे काम पर रख भी लिया। परंतु जब वह लड़की काम मांगने उस लड़के के सामने आई थी तो उस लड़के ने कुछ नहीं बोला था, केवल इशारा किया था। तो लड़की ने उसे गूंगा समझा और लड़का भी समझ गया था कि यह लड़की उसे गूंगा समझ रही है। और हाँ, वह लड़की उस लड़के को उस घर का मालिक नहीं बल्कि नौकर समझती थी। अब वह लड़का लड़की के सामने हमेशा गूंगा बनकर ही जाता और इसी के चलते वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम दिखाने लगी और धीरे धीरे कब ये रहम प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। उधर लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के की एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़की भी उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, परंतु वह इस बात को सोचकर बहुत परेशान रहता था कि उसने लड़की के सामने गूंगा होने का नाटक किया। एक दिन इसी को सोचकर वह बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह के समय ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोशी की अवस्था में पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीनें लगी हुई थीं। लड़की जब डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि वह लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। उसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। जब उस लड़की ने उस पत्र को पढ़ा तो वो सन्न रह गई। उस पत्र में लिखा था, मैं काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक भी मैं हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा व्यक्ति हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर जाओ और मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा तोसी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और उसने भगवान के सामने शपथ ली कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह
कुछ नहीं खाएगी पिएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। उधर डॉक्टर भी इस लड़के का इलाज पूरी शिद्दत से कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन अब वह अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब उसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए भी काफ़ी इलाज कराया, लेकिन याददाश्त वापस न आ सकी। इस कहानी का सार यही है कि अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह एक ना एक दिन ढह ही जाती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद।